बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के बरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप एरिया है। यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, पैसेंजर लेके आया हूँ। इसलिए मतलब यहाँ से जो लोग हैं वो हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। वो जो रास्ता सामने जा रहा है, जो लोग जा रहे हैं वो हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4D ऑडियो विजुअल, यानी कि यहाँ पे कोई अंदर स्टूडियो है। अभी मैं लेके आया हूँ पैसेंजर को डिंगली क्लिफ, और डिंगली क्लिफ तो आप लोगों को मैंने पहले दिखाया हुआ है। आज यहाँ पे स्पेशल रश है, और यहाँ पे ये चर्च है। पहले कभी ये चर्च नहीं खुला था, तो आज ये चर्च खुला हुआ है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि लोग यहाँ पे सनसेट देखने आते हैं। और आज जो है वो बादल भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें, आपको यहाँ पे भी इस तरह भी बादल नज़र आएंगे। और वो जो फुटबॉल सामने पड़ा हुआ है ना, मैं अभी जूम कर, ये देखिए, ये फुटबॉल पड़ा हुआ है। इसमें भी आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बादलों में है, ये धुएँ में है। डिस्काउंट लगी हुई है, तो डिस्काउंट जो है वो बोल रहे 50% है। अगर डिस्काउंट ना हुई तो ये हमें खुद अपने पास से डिस्काउंट देंगे। हमने सिर्फ आधे पैसे देने हैं। ये देखिए क्या बोला था जी भाईजान, मैंने डिस्काउंट का नहीं बोला, मैंने इनको ये बोला है कि सेल लगी हुई है, तो सेल भाई ने भी आज कुछ शॉपिंग करनी है, तो क्या करे उमेर भाई, कभी कभी हाँ खर्चा मर्चा करना पड़ता है। हाँ, तो न्यू ईयर की थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, देखते हैं। मुझे भी एक दो शर्ट चाहिए, और बाजा तो आ गया फिलहाल, शूज़ तो। और शबाज बहुत खुश है, ये छुट्टी जा रहा है। आहो ना, मैं जी ये यहाँ पे सारे लंबे लंबे शूज़। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, और मैं पंक्चर लगवाने आया हूँ। गाड़ी में जो है वो कील लग गया है। फिल्मों में आपने जैसे रॉन्ग टर्न मूवी अगर किसी ने देखी है, तो उसमें आपने इस तरह के फ्यूल स्टेशन, गैस स्टेशन देखे होंगे, जिस तरह का मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें, मतलब उजड़ा हुआ गैस स्टेशन है, वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये पुतले लगे हुए हैं। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ तो ये देखें, बिल्कुल वही मंजर है। वो पीछे गाड़ी जली हुई पड़ी हुई है, ये टायरों के ढेर हैं। और ये इस तरफ ये देखें, और ये पंक्चर वाली दुकान है, और उसने बिल्कुल वैसा ही बनाया हुआ है। और वो देखें, वो सामने एक पुतला खड़ा है, वो पुतला खड़ा है। और अभी यहाँ पे बंदा नहीं है, देखता हूँ अगर कोई होता है तो फिर जो है वो उससे पंक्चर लगवाते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने डिमांड की थी कि वीडियो बनाएं कि माल्टा में जो टैक्सी जॉब है इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपने जॉब को कैसे हासिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या आप इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर यहाँ आके आप टैक्सी चला सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर टैक्सी चलानी है तो उसके लिए आपको कौन सी परमिशन लेनी पड़ती है। इस वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना है। तो सबसे पहले जी, यहाँ पे जो मेन कंपनीज हैं वो 3 कंपनी हैं माल्टा में। 3 यानी कि टैक्सी की कंपनी है। सबसे पहले आती है बोल्ट, उसके बाद आती है ई कैब, और जो न्यूली लॉन्च हुई है वो है उबर। तो ये 3 मेन कंपनी है। उसके बाद छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन उनमें कोई बंदा काम नहीं करता। तो सबसे मेन है जी यहाँ पे बोल्ट। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि बोल्ट की कोई डायरेक्ट हायरिंग नहीं है। बोल्ट की डायरेक्ट हायरिंग नहीं है। बोल्ट ना ही किसी को डायरेक्ट रखती है। बोल्ट फ्लीट के साथ काम करती है। ठीक हो गया, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर किसी को कोई बंदा कहता है जी मैं बोल्ट से बात कर रहा हूँ और आपका मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो बोल्ट डायरेक्ट हायर नहीं करती। आपने किसी ना किसी फ्लीट को ज्वाइन करना होता है। उसके बाद बात करते हैं जी उबर की। उबर जो है वो भी डायरेक्ट हायर नहीं करती, वो भी हायर करती है फ्लीट को। तो ये देखें जी, कितने खूबसूरत तांगे भी चलते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है एमदीना। मैं एमदीना में आके खड़ा हूँ, मेरे आगे भी एक गाड़ी खड़ी है, और वो देखे पीछे टूरिस्ट हैं, और ये तांगे चल रहे हैं। टूरिस्ट जो है वो तांगों को एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, तो तीसरी आ जाती है ई कैब। ई कैब जो है वो लोकल माल्टीज कह लें कंपनी है। यहाँ पे जो ज़्यादा लोकल माल्टीज हैं वो ई कैब यूज़ करते हैं। और ई कैब वाहद एक ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट हायरिंग करती है। ई कैब के साथ फ्लीट भी काम करती हैं, और ई कैब डायरेक्ट हायरिंग भी करती है। अगर आपको कोई मतलब बंदा इंडिया से, पाकिस्तान से या कहीं और से ई कैब में अप्लाई करता है और वो बोलता है कि मुझे ई कैब की कॉल आई है, तो भाई ई कैब जो है वो डायरेक्ट हायरिंग करती है। ठीक हो गया। अभी आपको मैं एक बात ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया से आ रहे हो या आप पाकिस्तान से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, और आप माल्टा में मौजूद हो, तो आप यहाँ पे टैक्सी चलाना चाहते हो, तो यहाँ पे टैक्सी कैसे चला सकते हो।
अगर आपके पास लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो आप उसके ऊपर टैक्सी चला सकते हो। इंटरनेशनल लाइसेंस चाहे इंडिया का है, चाहे पाकिस्तान का है, या किसी भी कंट्री का है, तो उस लाइसेंस के ऊपर आपको टैक्सी चलाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट माल्टा की परमिशन इजाज़त लेनी पड़ती है। उसको बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट माल्टा का टैग। तो आपको वो टैग लेना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, कुछ दिन पहले या 10-15 दिन पहले ये बात रूमर में थी कि अब इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर टैग नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात जस्ट अभी तक रूमर की हद तक है। अभी भी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर सबको टैग मिल रहा है और लोग टैग लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आप सिर्फ 1 साल तक टैक्सी चला सकते हो। और ये भी बात आपने याद रखनी है कि जिस दिन आपकी माल्टा में एंट्री हुई है उस दिन से आपका 1 साल काउंट शुरू हो जाता है। अगर आपको माल्टा में 6 मंथ हो चुके हैं मतलब आए हुए, तो आपकी टोटल बाकी 6 मंथ का पीरियड रह गया। अगर आपको 7 मंथ हो गए तो आपको 5 मंथ का बाकी पीरियड रह गया है। 1 साल तक जब आप इंटर होते हैं तो आप माल्टा में ड्राइविंग कर सकते हैं। और अगर आप आकर मतलब जब आप आते हैं, आते सार ही आप ट्रांसपोर्ट माल्टा का टैग अप्लाई करते हैं तो आप टैक्सी चला सकते हैं। दूसरी बात ये आती है जी, आपने यहाँ का लोकल माल्टीज लाइसेंस लेना है। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप माल्टा का लोकल माल्टीज लाइसेंस ले लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप कोई भी गाड़ी यहाँ पे माल्टा में चला सकते हैं, छोटी। लेकिन फिर भी अगर आपने टैक्सी चलानी है, टैक्सी के लिए यहाँ पे स्पेशल वाई नंबर प्लेट है। अगर आपने टैक्सी चलानी है तो टैक्सी के लिए आपको ट्रांसपोर्ट माल्टा का टैग लेना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट माल्टा का टैग कैसे लेना है? यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, आपको उस स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तकरीबन 50 से 60 यूरो स्कूल की फीस होती है। आपको वो स्कूल ज्वाइन करते हैं। स्कूल आपको 3 से 4 घंटे की एक क्लास देता है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन और आंसर होते हैं। फिर कुछ स्कूल ऐसे हैं जो उसी दिन टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 3-4 दिन बाद या हफ्ते बाद टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जो आपको पढ़ाया होता है, आपको एक पेपर दिया जाता है, मल्टीपल चॉइस होती है, 30 सवाल होते हैं, 30 में से आपने 18 ठीक करने होते हैं। तो आप जो है वो टेस्ट 18 करेंगे, आप वो टेस्ट पास कर लेंगे। जैसे ही आप वो टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने ट्रांसपोर्ट माल्टा का जो टैग है उसका कोर्स पास कर लिया है। उसके बाद आपने वो जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो वाला सर्टिफिकेट, साथ आपने मेडिकल करवाना होता है, आई टेस्ट, वो 10 यूरो का होता है। आपने अपना मेडिकल करवाना है, साथ आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है, आईडी माल्टा जो आपकी आईडी है वो लगानी है। तो आपने ट्रांसपोर्ट माल्टा जाना है और वहाँ पे इसकी 17.5 यूरो फीस है। तो आपने ट्रांसपोर्ट माल्टा का टैग अप्लाई कर देना है। तकरीबन 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आपका जो टैग है आपको घर पे आ जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन ना लगे तो। जब आप वो टैग लेंगे तो टैग लेने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे कि आप माल्टा में कार टैक्सी चला सकें। अगर आपके पास टैग नहीं है तो आप गाड़ी तो चला सकते हैं घर वाली, लेकिन ट्रांसपोर्ट माल्टा वाली नहीं चला सकते। मतलब जो लोकल पैसेंजर मतलब है टैक्सी नहीं चला सकते। तो ये थी जी कंप्लीट डिटेल कि आप माल्टा में आकर टैक्सी की जॉब। अच्छा, दूसरी बात ये भी आती है कि यार हम जॉब कैसे ढूंढे। अगर आप लोग माल्टा में, तो भाई माल्टा में बहुत सारी फ्लीट है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी फ्लीट्स मिल जाएंगी जो माल्टा में मतलब टैक्सी देती हैं, टैक्सी के साथ वो जुड़ी हुई हैं। अब मैं यहाँ पे किसी भी फ्लीट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर आप समझ रहे मेरी बात। तो आप नेट पे सर्च करेंगे कि टैक्सी फ्लीट्स इन माल्टा, तो आपको सारी फ्लीट्स नज़र आ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी दिन हो गए थे चैनल से आउट था क्योंकि काम में काफ़ी बिजी था। तो आप सबसे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।